राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है श्री जी। आज हम केवल निदान के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, निदान स्थान है पूरा। ठीक है, उसमें 8 चैप्टर की बात की गई है, पर हम क्या केवल निदान के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ निदान स्थान की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। निदान स्थान होता क्या है? तो निदान कारण मित उग्रे, अर्थात ये श्लोक जो दे रखा है वो 532 पेज नंबर पे दे रखा है। इस पांचों निदान में से निदान कारण को कहा गया, ये पहले कह चुके हैं। मतलब कि किस तरीके से किन कारणों की वजह से रोग हो रहा है वो क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। निदान का क्या लक्षण होता है? तो यहाँ पे श्लोक नंबर 3 देखो, यह खलु हेतु मृतम आयतम कर्ता करण प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्यत्र अर्थनाम तत्रत्य विधनम असात्म्य इंद्रिय संयोगो प्रज्ञाप्रात परिणाम अश्चेति। अर्थात यहाँ पर हेतु निमित्त आयतन कर्ता करण प्रत्यय समुत्थान निदान ये सब एक ही अर्थ के बोधक हैं। अब हेतु निदान 3 प्रकार के होते हैं: आत्मस इंद्रिय संयोग, प्रज्ञाप्रात और परिणाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया रोगित के त्रिविध और द्विविध कारण। इन हेतुओं के त्रिविध और द्विविध व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं आग्नेय मतलब वायव्य, आग्नेय और सौम्य। तो वायव्य यानी कि वातव्य जो होती हैं और सौम्य जो कफस से होती है, और आग्नेय जो पित्त। 2 प्रकार के अन्य हैं जो राजस और तामसिक होती है। व्याधि क्या होती है? तो व्याधि क्या होती है? जो हमारी शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे शरीर में रोग हो रहा है। व्याधि आदि आपस में एकावाची पर्याय होते हैं, परंतु इनका पर्याय के अनुसार आचार्यों ने रोग का लक्षण कहा है। व्याधिम विविधम दुखम आदिष्टम व्याधि। जो विविध प्रकार के दुख हमारे शरीर में उत्पन्न कर रहा है वो क्या है? व्याधि है। तो व्याधि यहाँ पे बताया गया है। लक्षण क्या है व्याधि का? श्लोक नंबर 5 है, तत्व व्याधि आरोग्यम गद आतंक यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इतने थार्थम। अर्थात व्याधि हो गया, आम में हो गया, गद हो गया, आतंक हो गया, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग में इनके प्रकार को अर्थ बतलाने वाले होते हैं। निदान पंचक क्या होता है? जहाँ पे लिंग निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति से होते हैं। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 6 है, तस्य उपलब्धि निदानम पूर्व रूप लिंगम उपशय संप्राप्ति। ठीक है, पूर्व रूप का क्या लक्षण होता है? पूर्व रूपम प्रकृति लक्षणम व्याधते। व्याधि की उत्पत्ति में पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। ठीक है, रूप का लक्षण क्या होता है? पदार्थुनम लक्षणम पुनर्विधम तत्र लिंगा आकृति लक्षणम चिह्नम स्थानम व्यंजनम रूपम दिव्यर्थ अर्थनाम। उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग कहते हैं। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन रूप से सब शब्द इस अर्थ को में पर्याय है। उपशय का क्या लक्षण होता है? उपशय पुनर् हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीत अर्थकानि च औषधार्थ विहारम उपयोग सुखान अनुबंध। अर्थात हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हेतु व्याधि विपरीत हेतु विपरीतार्थकारी व्याधि विपरीत अर्थकारी हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध अनव्यवहार का सुख व उपयोग को उपशय कहते हैं। उपशय पूछा जाता है। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी ने 18 प्रकार के उपशय बताए हैं। औषध अनव्यवहार सुख में उपयोग को उपशय कहते हैं। ठीक है, हेतु चक्रपाणी के अनुसार 18 प्रकार के ये पूछे जाते हैं। तो कौन से? हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, उभय विपरीत अर्थकारी। हेतु विपरीत औषध क्या होगा? शीत कफजन्य शुंठी आदि उष्ण औषध। अन्न में क्या होगा? श्रम और वाजन औषध में मांस रस एवं भात विहार क्या होगा? दिवा स्वप्न से उत्पन्न, कफ में रात्रि जागरण। व्याधि विपरीत क्या होगा? औषध होगा अतिसार में स्नग्ध अनार्थ पाठा व कुटज कुष्ठ में खदे, प्रमेय में हरिद्रा। अन्न में क्या होगा? अतिसार में स्तंभनाथ मसूर, विहार में क्या होगा? दवट में प्रवाह। उभय विपरीत में औषध में क्या होगा? वातिक शोथ में वातक तथा शोथर दशमूल का क्वाथ। अन्न में क्या होगा? वाजन कब्जन विग्रहणी में तक्र तथा पित्तजन में दुग्ध, शीतजन में वात से उत्पन्न ज्वर में पेय, और विहार में क्या होगा? स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंत्रा में रूक्ष रात्रि जागरण। उपयोग में अगर हेतु विपरीत अर्थकारी में देखेंगे तो औषध क्या है कि पित्त प्रधान, फोड़ों पर उष्ण उपनाह का प्रयोग। अन्न में है पैतृक फोड़ों में विदाह का अन्न, और विहार में क्या है? पित्त वाजन उन्माद में भयंकर दर्शन। व्याधि विपरीत अर्थकारी में क्या होगा? औषध में छद्री रोग में वमन कराकर मदन फल का उपयोग करना। ठीक है, अन्न में है अतिसार में विरेचनार्थ का उपयोग करना, और विहार में है छद्री में गमन करने के लिए प्रवाहरण करना। उभय विपरीत अर्थकारी अग्नि के जल जाने पर अगुरु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप, विषजन रोग में विष
और क्या है, अन्न में है मद्यपान, जन्म, दात्य में मद्य के उत्पादक, मद्य का सेवन, विहार में व्यायाम से उत्पन्न, समूढ़न, वात में जल में तैरने का व्यायाम करना। संप्राप्ति का लक्षण है संप्राप्ति जारति राग अति अंतकारी व्याधि। संप्राप्ति जाति और अगति से पर्यायवाचक अर्थ एकवाची है। नेक्स्ट है आपका संप्राप्ति की संख्या कितनी होती है, तो संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल भेद से 6 प्रकार की होती है। तो संप्राप्ति इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। संख्या संप्राप्ति जैसे 8 ज्वर होते हैं, 5 गुल्म होते हैं, 7 कुष्ठ होते हैं, इसी प्रकार के हैं, ठीक है। प्रधान्य क्या होता है, प्रधान्य संप्राप्ति प्रधान पुनर्विदुष्ट तस्य तरत आम्य आभ्य उपलब्धते तत्र द्वंद्रो त्रिविश तम इति, अर्थात 3 दोषों को मिलने से तम होता है। जो तरतर अर्थात बद्धतर और वृद्धतर का होना प्रधान माना जाता है। द्वंद्वजत को तर मतलब दो दोषों से उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, तर है, और जो 3 दोषों से उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है, आपके प्रधान माने गए, ठीक है। विधि संप्राप्ति, अगर मैं विधि की बात करूँ तो विधि नाम दुविधा व्याधो निज आगंतुक भेदनम त्रिविध अस्त दोषानानि चतुर्विधम साध्य असाध्य मृदु दारुणम, अर्थात 2 प्रकार की व्याधियाँ होती है, निज और आगंतुक दोष भेद से 3 प्रकार की होती है, साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद से 4 प्रकार की विधि संप्राप्ति होती है। विकल्प क्या होता है, एकत्रित भूत दोषों की पुनः कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना से इस अर्थ के विकल्प कहते हैं। नेक्स्ट है बल और काल संप्राप्ति। यहाँ पे बल और काल की संप्राप्ति बताइए, तो बल कालम विशेषम पुनः व्याधि नाम त्वम रात्रो काल विविधम में निर्यते भवती, बाल एवं बल एवं बाल नहीं बल एवं काल भेद से व्याधियाँ ऋतु अहोरात्र आहार और काल विधि से नियत होती हैं। निदान पंचक का प्रयोजन, इसलिए अधिकृत मन और बुद्धि युक्तम वैध हेतु पूर्व रूप लक्षण उपशय एवं संप्राप्ति के द्वारा रोग को ठीक ठाक समझे। इतना ही इसमें बताया गया है। इस प्रकार निदान स्थान के प्रयोजन में संक्षेप में बताया, विस्तार में उपदेश करते हुए उसकी व्याख्या यथासंभव प्रत्येक रोगों का वर्णन अवसर पर, जैसे इस रोग का कारण, पूर्व रूप, क्या लक्षण है, क्या उपशय है, क्या संप्राप्ति है, की जाएगा। 8 रोगों का कर्मक्रम, सर्वप्रथम यहाँ लोम अभिग्रह और कोप के उत्पन्न मुख्य 8 रोगों रुद्र के कोप से उत्पन्न 8 रोगों का निदान पूर्वक क्रम से व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे निदान का जो इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया।